सैयद पूरा ऊपर तक जाता 1400 साल तक और पूरे मुसलमान आए। सैयद का शिजरा रसूल अल्लाह तक पूरे, फारूकी का शिजरा पूरा हजरत उमर तक मुसलमान, सिद्दीकी का शिजरा पूरा हजरत अबू बकर तक मुसलमान, अलावी का शिजरा मौला अली तक मुसलमान, हसनी हुसैनी का शिजरा इमाम हसन हुसैन तक सब मुसलमान। हमारा शिजरा नहीं, अल्लाह तेरा शुक्र है, नहीं तो हम मुसलमान, हमारे अब्बा मुसलमान, अब्बा के अब्बा मुसलमान, अब्बा के अब्बा मुसलमान, अब्बा के अब्बा मुसलमान, अब्बा के अब्बा मुसलमान, उसके ऊपर राम बाबू। क्या बात है, क्या कहना। ये गरीब नवाज का सदका है, डायरेक्ट चेंज हो गए। अब्दुल रहमान, अब्दुल जलील, अब्दुल खादर, शमसुद्दीन, जलालुद्दीन, सब नीचे आए। समझो मुसलमानों, समझने की चीज है, हमको मालूम है गरीब नवाज क्या करो। गरीब नवाज फतवे नहीं दिए, गरीब नवाज कलमा पढ़ा है। हम लोग खाली फतवे दे रहे, मैं फारूक भाई को फतवा देना, फारूक भाई जलील को दे रहे, जलील शमशीर को दे रहा, शमशीर जमशीद को दे रहा, जमशीद सबकी खबर को दे रहा। फतवों से दीन फैलता रहे। हौले दीन सूफियत से फैलता है, दीन सूफियत से फैलता है, दीन अखलाक से। और सूफी किसको बोलते सुनो, सूफी और नफरत दोनों एक जगह जमा नहीं होते। सूफी और नफरत दोनों एक जगह जमा, जोर से बोलो, सूफी और नफरत दोनों एक जगह जमा। अंधेरा और सूरज दोनों एक जगह जमा। जिस तरह अंधेरा सूरज एक जगह जमा नहीं होते, सूफी और नफरत एक जगह जमा नहीं होते। नफरत करने से कभी दीन नहीं फैलता, नफरत करने से अपना भी दुश्मन बन जाता है, नफरत करने से अपना भी दुश्मन बन जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह गरीब नवाज मुफ्ती बन के नहीं आए, सूफी बन के आए। वो सूफी थे, अल्लाह का शुक्र है, इसलिए उन्होंने नफरत को खुदल दिया, मोहब्बत को इतना आगे बढ़ाया, इतना आगे बढ़ाया, इतना आगे बढ़ाया, 90 लाख ने इनका कलमा पढ़ लिया। और वो 90 लाख, अच्छा अब वो 90 लाख कैसा फैले, अपन लोग कैसा है सुनो, वो भी सुनो, मालूम होना तो। आजकल के सिस्टम कैसा है, गाड़ी पे लारी के पीछे लेके आए, हम दो हमारे दो कहते, कोई अमल नहीं करेगा इसके ऊपर। हम दो, दोनों फार्मूले भी गलत है। हम दो कहीं को भाई हम 4 भी हो सकते, और हमारे दो कहीं को हमारे 16 भी हो सकते। ये फार्मूला ही गलत है, हम दो का भी गलत है, हमारे दो का भी गलत है, सब बेकार बात है। ये लेडीज को नहीं बोलना, मैं बोला। सुभान अल्लाह, मसले को समझिए, ये फार्मूला गलत है। पहले क्या था, जब गरीब नवाज आए ना, कलमा पढ़ाए, तो जब 90 लाख थे गरीब नवाज के पर्दा फरमाने तक, मगर अब ये करोड़ों में तब्दील हो गए। कैसा तब्दील हुए करोड़ों में, क्योंकि एक मुसलमान था मगर उन्हें एक नहीं रहता था। वो एक अरे बाबू देखो, इन लोग नई मीटिंग लगा के बीजेपी के क्या लगा, अरे इधर सुन रहे बाबा, अजीब गरीब दीवानी कौम है हमारी है। सुनो, गरीब नवाज सरकार जो है ना, कलमा पढ़ाए तो पहले के लोग इतने अच्छे थे, उनका ने 2 बच्चे, आधा बच्चा, पौ बच्चा, ऐसा नहीं रहते थे। उनका ने 2 डजन, एटलीस्ट 1 डजन, ऐसा रहता था, ऐसा रहता, ऐसा है बल्कि इंडोनेशिया भरे हुआ है, ऐसा था बोल के पूरा पाकिस्तान भरे हुआ है मुसलमानों से, बांग्लादेश भरे हुआ है मुसलमानों से, हिंदुस्तान भरा हुआ है मुसलमानों से, नेपाल भरा हुआ है मुसलमानों से, श्रीलंका भरा हुआ है मुसलमानों से, भूटान में मुसलमान, यहाँ मुसलमान, वहाँ मुसलमान, कैसा फैले मुसलमान। एक एक बाप को 4-4, 8-8, 10-10, 12-12, 20-20, 24-24 बच्चे। हमारे हैदराबाद में अभी भी बाद ऐसे लोग हैं जिनके घर में अल्हम्दुलिल्लाह 15-15 बच्चे एक ही बाबा को, 18-18 भी है। तो मतलब छत्तीसगढ़ में नहीं है, नहीं है, पाटन में तो वो भी नहीं है। ऐसा मत करो यार,
ऐसा मत करो, ये क्यों इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं आप लोग? सुभान अल्लाह। तो प्यारे दोस्तों, मसलों को समझो। हमारे बुजुर्गां अल्लाह के फजल से इस इस्लाम के लिए गरीब नवाज का सदका ऐसा लूटे, लूट के खुद भी मुसलमान रहे, अपनी नस्ल दर नस्ल इस्लाम को फैलाए। आज ये गरीब नवाज का सदका है कि मीनारें नजर आ रही हैं, मदरसे नजर आ रहे हैं, खानखाएं नजर आ रहे हैं। और एक बड़ी बात बोलता हूँ मैं आपको, ईमान ताज़ा हो जाएगा आपका। गरीब नवाज हिंदुस्तान में तशरीफ लाए 1000 साल हो गया। हिंदू में तशरीफ लाए 1000 साल हो गया, और हिंदुस्तान में हदीस आई 200 साल हुआ। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी के दौर में आई हदीस की किताब। उससे पहले हदीस की कोई बुखारी नाम की किताब हिंदुस्तान की धरती पे नहीं थी। इसलिए शाह वलीउल्लाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह को मुहद्दिस दहलवी कहा जाता है, क्योंकि अरब की दुनिया से किताब हदीस की आप लेके आए पहली बार। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, 200 साल हुआ हिंदुस्तान में हदीस की किताब आई, हिंदुस्तान में तफसीर की किताब आई। हिंदुस्तान में बाज़ाब्ता तौर पे मदरसों का निज़ाम कायम हुआ 150-200 साल हुआ। उससे पहले कोई दरसे निज़ामी का सिस्टम या नहीं था। मगर आप गौर करो, इस्लाम आए 1000 साल हो गए, किताब आई हदीस की 200 साल हुआ। तो फिर जो 800 साल का जो ड्यूरेशन पीरियड है दोनों के बीच में, वो दौर में इस्लाम की किताबें क्या थी, मुसलमान दीन कैसा सीखते थे, मुसलमान को मसाइल कैसा मालूम होते थे, मुसलमान शरीय अहकाम कहाँ से सीखते थे, तो कान खोल के सुनो। ना उस दौर में मदरसा था, ना हदीस की कोई किताब थी, ना कोई पढ़ाने वाला था। मगर खुदा की कसम, फिर भी हर मुसलमान हदीस जानता था, हदीस पे अमल करता था, शरीयत की पाबंदी करता था, शरीयत के अहकाम जानता था। बल्कि आज के मुसलमान से ज्यादा उस दौर का मुसलमान बड़ा मजबूत था। आप पूछे ये सब कैसा होता था, तो कान खोल के सुनो। मदरसा नहीं था, पढ़ाने वाला कोई मुदर्रिस नहीं था, फतवा देने वाला कोई मुफ्ती तो नहीं था, मगर खुदा की कसम हर खानका में एक पीर बैठा था जो अपने हजारों मुरीदों को एक ही वक्त में सारा इल्म का दीन दे दिया करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। मैं इसको पहले बोला इन्हें नहीं बैठता, बोल के फिर उठा दे, बैठ न को पिला, मैं पिला रहा हूँ बोलते तू बैठ रहे बड़े भाई, मैं पिला रहा हूँ बोलते। इनको सदर साहब को भी बहुत नए सदर बने ना, इसलिए ऐसे काम कर बैठ जाते। वो कौन सा प्यास के भूख के प्यासे हो गए, वो कौन सी धूप में बैठे हुए जो नहीं पिए तो हल्ला खांसो नहीं का। अजीब व गरीब दीवाना शौक है पानी पिलाने का। मैं पिला रहा हूँ ना, रे भाई पियो, पहले ये पियो, वो बाद में हमेशा पीते रहे, डूबो बाद में उसके अंदर। मसले को समझो मुसलमान। पहले दीन मदरसों से नहीं, खानखाहों से फैला। मदरसों से दीन फैलना शुरू होकर 200 साल हुआ, खानखाहों से दीन 800 साल तक फैला, और अभी भी 200 साल से भी फैल रहा है। खानखाहों से दीन फैला। पीर अपनी बारगाह में बिठा के मुरीदों को फराइज क्या है, वाजिबात क्या है, सुन्नत क्या है, जायज क्या है, नाजायज क्या है, हराम क्या है, हलाल क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, अखलाक क्या है, किरदार क्या है, खल्क कैसा होना, ये कैसा होना, वो सारी चीजें सिखाती थी। आज के दौर में कहीं पे मेहनत हो रही, बोलो मुसलमानों पे कहीं पे मेहनत हो रही। मैं भी कर रहा हूँ मेहनत कहीं पे। अरे यार बहुत दम है यार सदर साहब तुम। आज के दौर पे कहीं पे मेहनत हो रही, बोलो। दाढ़ी छोड़ो, टोपी पहनो, शमला बनो, कुर्ता पैजामा पहनो, ये मेहनत हो रही। फिर दिल देखे तो खतरनाक है पट्टे का। दाढ़ी भी छोड़ा हुआ है, टोपी भी पहना हुआ है, पीछे से सूद भी ले रहा हो, दाढ़ी भी छोड़ा हुआ है, टोपी भी पहना हुआ है, कुर्ता पैजामा पहना, फेसबुक पे देखिए गंदे कामा भी कर रहा। मतलब शक्ल मुसलमान हो गई, दिल मुसलमान नहीं हुआ। हुलिया मुसलमान का है, खल्क काफिरों का है, दिल मुर्दा है। दिल में अभी शरारत, अरे ए चाय वाले,
अरे भाई मैं कोई किताबी मौलाना नहीं होता रे भाई, जो तुम लोग जैसा वैसा करो तकरीर कर दो। ये बातें ऊपर से आते रहती है, यहाँ से निकलते रहती है। तुम लोग ये डिस्टर्ब करे तो वो सिलसिला रुक जाता। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ तुम्हारा फितनों